चुनाव कराना लोकसभा का केंद्र सरकार का निर्णय है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नहीं होना चाहिए। 35 करोड़ के चुनाव कराने के लिए उस टाइम की व्यवस्था एक देश एक चुनाव ठीक था, परंतु अभी जो व्यवस्था है 1.5 अरब, इसको एक साथ कराना इम्पॉसिबल है। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं या फिर अपोज है? कुछ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, विपक्ष को हमेशा राजनीति लगती है। अभी 26 पार्टियां एक हो गई हैं। कल तक वो 26 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ में जहर उगलने से कभी पीछे नहीं रही। वन नेशन वन इलेक्शन तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। इतने सारे राज्य वहाँ चुनाव होते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अगर हिस्सा लेना है तो खर्चा तो होगा, उसको कैसे रोक पाओगे? ऐसे तो कल के दिन लोकसभा चुनाव भी खर्चा होता है, राष्ट्रपति प्रणाली से देश चलने लग जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो क्या लगता है 2029 तक अगर ये सारी प्रक्रिया एक चरणबद्ध हो जाए तो उसमें कहाँ से दिक्कत आ रही है? इस देश में चाय पर चर्चा करते हुए जैसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, वैसे देश में चाय पीते के समय और उतने ही समय के अंतराल में लगभग बहुत सारे घटनाक्रमों में परिवर्तन की स्थिति भी देखने को मिलती है। चाहे वो राजनीतिक विषय की बात कर लें या अभी हाल ही में जो चंद्रयान गया था उसके बाद सूर्ययान भी भेज दिया भारत सरकार ने, तो इन विषयों को देखें तो ये कितने त्वरित मूवमेंट हो रहा है और त्वरित रूप से घटनाक्रम बदल रहे हैं। आज एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, देश में इन विषयों पे चर्चा होनी शुरू हो चुकी है कि देश में अब राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव एक साथ मिलाकर कर दिए जाएं। उसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब को रामनाथ कोविंद साहब को कमान दी गई है। इन विषयों में बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि ऐसी चाय के टेबल पर चाय पीते पीते बात करते रहें और लोगों से उनका अभिमत लें। मैं दुर्ग में बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला, और वहाँ पर जो ये वकील साहब हैं मेरे साथ में यहाँ वकालत करते हैं, जायसवाल जी हैं, अनिल जायसवाल जी। भैया बताएंगे कि यहाँ पर जैसे अभी राज्यों का चुनाव और केंद्र का चुनाव को मिलाकर एक चुनाव कर दिया जाए, उसका कितने पक्षधर हैं या अपोज में बात करेंगे आप? देखिए, मैं तो इसके टोटल खिलाफ हूँ कि चुनाव एक साथ और एक जगह होना चाहिए। चुनाव कराना लोकसभा का केंद्र सरकार का निर्णय है, लेकिन जहाँ तक इस भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सारे समीकरण मौसम के अनुसार इसमें ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नहीं होना चाहिए। सारे संसाधन लगते हैं, सीआरपी की फौज आती है और उसमें करते हैं। तो ये अगर बीजेपी अगर पहले चाहती, जब इससे पहला चुनाव हुआ था तब उन्होंने क्यों नहीं कराया? अचानक ऐसी में भी चर्चा है। आप एक कमेंट ले लेता हूँ, और रजनीश भैया आप बताएंगे कि जैसे आप चर्चा से पहले कह रहे थे होना चाहिए, उसके पीछे तर्क क्या है? देखिए जब से मोदी जी आए हैं 9 साल से, तब से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। उसी योजनाओं के तहत में कई चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन फाइनल किया हुआ है। तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर एक ही बार में, साल में 12 महीना होता है, अगर किसी एक महीने में पूरे देश का इलेक्शन होता है तो उसमें धन, पैसा कौड़ी, ये वो और कर्मचारियों की नियुक्ति, मतलब बहुत सारे उसमें बेनिफिट्स हैं, और जो भी है उसका समापन महीने भर में खत्म हो जाएगा। और भैया आप क्या चाहते हैं? मैं बोलता हूँ ये अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए ऐसी इश्यू पे ये बात कर रही है जो 70 साल से चल रहा था। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, इसमें कई मेंबर थे। इन्होंने प्लानिंग करके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया, उसके बाद पद्धति को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष सत्र बुलाया गया है, इसीलिए बुलाया गया है कि अपोजिट पार्टी इसका विरोध करे और हम पब्लिक में जाके बोलें कि ये देखो हम एक समझाइए ना। जैसे ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा आई है, उसकी जो आधारशिला है वो 1952 से 1967 के बीच रही है, जिसमें कांग्रेस का ही सरकार रहा है, और उसमें ऐसा नहीं कह सकते उस वक्त तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त जब ये घटनाक्रम चल रहे थे तो उस वक्त तो कांग्रेस इन चीज़ों को ऑपरेट कर रही थी। आज जो इन विषयों में मीन मेक और खामियां निकाल रही है, उस समय जैसे जनगणना में आया है, उस समय देश की पॉपुलेशन 35 करोड़ हुआ करती थी और आज के वर्तमान में 1.5 अरब हो गई है। 35 करोड़ के चुनाव कराने के लिए उस टाइम की व्यवस्था एक देश एक चुनाव ठीक था, परंतु अभी जो व्यवस्था है 1.5 अरब, इसको एक साथ कराना इम्पॉसिबल है। तो भैया क्या राय है? वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं या फिर अपोज है? कुछ बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? सबकी अपनी राय हो सकती है, मेरी राय में बिल्कुल होना चाहिए। क्या होता है, देश में जो अराजकता फैली हुई है वो इसी वजह से वन नेशन वन चुनाव होगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। लोग जो लोगों को लालच देते हैं, ये सब करते हैं, अलग अलग चुनाव में राज्य सरकारें जो होती है वो लालच देने का काम कर रही हैं। ये माफ़ कर देते, वो माफ़ कर देते, गरीब को ये माफ़ कर देते, बिल्कुल गलत बात है। देश में ये सब बंद होना चाहिए। वन नेशन वन चुनाव कोई भी सरकार आए,
खर्चा भी कम होगा, सिस्टमेटिक चुनाव होगा और पूरे देश में एक जैसा वातावरण रहेगा। हर जगह ऐसा होता है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर नहीं होता है। खर्चा कम होगा कह रहे हैं, जैसे खर्चा तो वाकई में होता है कि जैसे ईवीएम मशीन से लेके कर्मचारियों की ड्यूटी से लेके पैरामिलिट्री फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेके चाय नाश्ता पानी और दुनिया जहान की जो मूवमेंट होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा खर्च लगता है। उस खर्चे को अगर एक कर दिया जाए क्या दिक्कत है? ये बात बीजेपी वर्तमान में क्यों सोच रही है? क्या पूरे देश में इतने राज्यों में से, क्या पूरे राज्यों में पूरे देश में बीजेपी तो नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दूसरी सरकारें हैं, उनके पूरे एक में सहमति बना ली। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को बना दिया गया है, जो सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा उसमें उनका दखल नहीं होता है। सारा कंट्रोल जो है इस देश में मोदी और शाह कर रहे हैं। अगर ये मानना है कि अगर मान लो कराना ही है, मेरा व्यक्तिगत मत है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। जैसे अनिल भैया को इसमें राजनीति लगती है, तो आपको क्या लगता है राजनीति ने क्यों लगती है? ऐसा जो विपक्ष में सोच रहा है वो उसके सोचने के पीछे कारण क्या है? देखिए, विपक्ष को हमेशा राजनीति लगती है। अभी 26 पार्टियां एक हो गई हैं। कल तक वो 26 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ में जहर उगलने से कभी पीछे नहीं रही, है ना। और आज जो है 26 पार्टियां केवल अपना मकसद, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मोदी जी के डर से, भय से एक हो गए हैं और एक ही मंच पे आ गए हैं। यहाँ भी दो धड़ा हो गया, मोदी जी को चाहने वाले और मोदी जी के विपक्ष में बात करने वाले, तो दो अलग अलग राय आ रही है। जी भैया क्या जी है? वन नेशन, प्रशांत भैया, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए नहीं देश में? वन नेशन वन इलेक्शन तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं जहाँ चुनाव होता है? पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होता है केंद्र शासित को छोड़ के। तो अगर कोई, लेकिन संभव नहीं है तो संभव 1952 से 1967 तक हुआ था। 1952 से 1967 तक के जो है ना, वो समय अलग था। और आज अगर किसी स्टेट की सरकार बीच में विश्वास खो देती है, तो क्या आप उसको 2 साल 3 साल रोक? उसके लिए भी एक उपाय निकाला है। उसके लिए ना, सुनिए ना, उसके लिए जो अभी जो समिति बनी है उसमें जैसे मान लीजिए किसी को सरकार गिराना है तो उसको पहले अभिमत देना पड़ेगा कि वो सरकार बना कैसे पाएगा। मतलब जो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है वो बाद में नहीं, पहले दिखाना पड़ेगा। पहले आप अभिमत देंगे कि आप सरकार बना पाएंगे, तब ये सरकार गिरा पाएंगे। आज भी पहले लोग बताते हैं कि मेरे पास इतना बहुमत के लायक आंकड़ा है, तब उन लोग को सरकार बनाने का मौका मिलता है। सरकार उस समय नहीं गिरती, सरकार बीच में गिरती जब उन्हीं के लोग जो जिनके समर्थन से सरकार बनती है उसी में पार्टी टूट जाती है। ऐसी स्थिति खर्च जो लगता है उसका क्या जवाब है? जैसे खर्च तो आपके और हमारे जेब से, सबके टैक्स से जाता है। चाहे सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट बार बार करें, चाहे वो ये सरकारी जो अफसर हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाएं, चाहे वो बैलेट पेपर छपवाएं, चाहे वो उनके आंकड़ों को इकट्ठा करें, इसमें मैन पावर, मशीनरी पावर, पैसा पावर सब 2-2, 4-4 बार अलग अलग लगता है। इसको एक साथ करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हमको, कोई आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तकनीकी बात कर रहा हूँ मैं कि इतने सारे राज्य वहाँ चुनाव होते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अगर हिस्सा लेना है तो खर्चा तो होगा, उसको कैसे रोक पाओगे? ऐसे तो कल के दिन लोकसभा चुनाव भी खर्चा होता है, राष्ट्रपति प्रणाली से देश चलने लग जाएगा, ऐसा हो सकता है? तो भैया सहमत है इनकी बातों से? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए, सबके अपने विचार हो सकते हैं और बिल्कुल होना चाहिए। देश में कुछ नया होना चाहिए। हमेशा वही पुराने ढर्रे में अगर चलना है तो फिर 1947 का भारत ही ठीक था, फिर इतना प्रगति करके देश आगे बढ़ा तो क्यों बढ़ा है? वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। देखिए, कश्मीर से 370 धारा, अनुच्छेद 370 हटाना इम्पॉसिबल था। पुरानी सरकारें बोलती थी हटा नहीं सकते, कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। मोदी जी आए, इजी गोइंग हटा दिया। आज शांति हो गई, आज सारी अर्थव्यवस्था सीढ़ी पकड़ी उसमें आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसी वन नेशन वन चुनाव इलेक्शन होना चाहिए। इसमें ये भी प्रॉब्लम शुरू में हर किसी चीज़ में प्रॉब्लम महसूस होता है, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो गतिविधियाँ धीरे धीरे सही हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बताइए, जैसे 2 बार में कह रहे हैं कि 2 चरणों में इसको हम 2019 तक एकदम फ्लो पे ले आएंगे, मतलब 2029 तक, माफ़ कीजिएगा, 2029 तक इसको फ्लो पे ले आएंगे। इस बीच में 2 चरण होंगे, तो 2 चरण में, एक चरण में पहले स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद में धीरे से पूरा स्टेबलाइज करेंगे। तो क्या लगता है 2029 तक अगर ये सारी प्रक्रिया एक चरणबद्ध हो जाए तो उसमें कहाँ से दिक्कत आ रही है? ये इनडायरेक्ट पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनाओ, ताकि हम कंटिन्यूशन में 2029 तक इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ये उनका मेन उद्देश्य यह है कि एनी हाउ अपने जो उनका है वोट को अपने फेवर में कन्वर्ट करना, जो इम्पॉसिबल। इसीलिए चुनाव के टाइम में ये इशू रेस कर रहे हैं ताकि विपक्ष इसका विरोध करे और पब्लिक में हम जाके बोल सकें वन नेशन वन चुनाव बेस्ट है, परंतु ये विरोध कर रहे हैं, आप लोग हमको वोट दो ताकि हम 29 तक इसको इम्प्लीमेंट करें। कोई रवि भैया साइकोलॉजिकली प्रभाव पड़ेगा कि मतलब जैसे ये जो प्रोसीडिंग करवा रहे हैं तो वही चुनाव जीतेंगे और वही बनेंगे, इसका कोई साइकोलॉजी जो वोटर है उसके मन मस्तिष्क पे ये सब चीज़ें आएंगी क्या? अब आप देखिए, लोकसभा में भाजपा की सरकार है, यहाँ राज्य में भूपेश की सरकार है, वो काम कर रही, ठीक काम कर रही है। सब जगह अलग अलग सरकारें हैं, पब्लिक को जिसको वोट देना है देगा। ये लोगों के मन में भय है,
ये लोगों के मन में भय है। आज बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई देश में। आज तमिलनाडु के स्टालिन के लड़के ने इतनी बड़ी बात बोली, एक आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। सब इस देश में रहते हैं, लेकिन हिंदू के बारे में बोला तो कोई नहीं उठाया आवाज़। और बड़ी बड़ी बात करते हैं चर्चा में कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के हिसाब से रहना पड़ेगा। कुछ कहना चाहेंगे? ये इसमें मैं देखिए, जो सच है वो सच है। ये बात सही है कि आज जो उन्होंने उठाया है, ये इस देश में रह के ऐसा दो तरीके बाकी निकल गए। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उनकी नीति रीति और संविधान के हिसाब से बात करना चाहिए। मैं इस बात का विरोध करता हूँ, उन्होंने जो कहा है जो गलत कहा है। मतलब ये ओवरऑल जो बातचीत है उसमें एक अभिमत निकल के आ रहा है। यहाँ भी जो दो धड़ा है वो दिख रहा है साफ तौर पर। एक धड़ा पसंद कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को, उसमें अपने तर्क दे रहा है। एक जो वर्ग है वो ये कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी कुछ उसमें बेनिफिट्स आएंगे उसके, और काफ़ी कुछ जो आर्थिक वित्तीय ढांचा है उसमें सहूलियतें होंगी, और मैन पावर भी उसको जो सहूलियत से लगाने का एक सिस्टम बन पाएगा। तो अपनी अपनी राय, हमारा काम है जो घटनाक्रम हो रहा है उन घटनाक्रम पे पब्लिक क्या सोचती है, जो यहाँ के जो अच्छे जो जानकार लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उन लोगों की राय आप तक पहुँचाना। ये बातें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो के नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, राय आपकी भी कीमती है, उसको जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।